और मैं इतने दिनों से सोई नहीं हूँ, खाना भी नहीं खाया जाता, बच्चियाँ परेशान है, रोती है स्कीना कि मेरी बहन कहाँ है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। अगर दुआ ये देखी है तो दुआ घर आ जाओ। मेरा नाम निम्रा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है और मैं कराची एसवन में रहती हूँ। और मैं 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची से यके बाद दीगरे 3 लड़कियां अगवा हुई जिन्होंने पसंद की शादी का एतराफ़ किया, जबकि उनमें से एक लड़की ने अपने वालिद पर ही अगवा का इल्ज़ाम आयद करके उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया। इन लड़कियों में से 2 की उम्र 14 बरस के करीब, जबकि तीसरी लड़की की उम्र 25 साल है। दुआ ज़ोरा के हवाले से इंकशाफ हुआ कि वो ऑनलाइन गेम के ज़रिए लाहौर के रिहायशी ज़हीर अहमद से 3 साल से राब्ते में थी। लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार थे, दुआ के घर वाले राज़ी ना हुए। कराची के इलाके मलीर से लापता होने वाली दुआ ज़ोरा को पुलिस ने पाकपतन से तहवील में ले लिया। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ दुआ ज़ोरा का निकाहनामा भी शेयर किया, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। निकाहनामे पर दर्ज एक गवाह असगर अली है, जिसकी रिहाइश हवेली लखा की बताई गई। पुलिस ने इस सुराग के ज़रिए उकाड़ा पुलिस से रब्ता किया तो उकाड़ा पुलिस ने हवेली लखा से असगर अली को हिरासत में लिया। दूसरी लड़की कराची के इलाके सऊदाबाद से थी। इसका नाम निम्रा काज़मी था। निम्रा काज़मी ने डेरा गाजी खान में पसंद की शादी के बाद शोर के हमरा मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ज्वाइन कर ली। टिकटॉक अकाउंट पर निम्रा काज़मी की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें उनके साथ उनके शोर भी मौजूद हैं। इसके अलावा सिर्फ एक दिन में निम्रा काज़मी को 32,000 से ज़ायद सार्फिन ने फॉलो भी किया है। निम्रा और शाहरुख की वीडियो पर जहां सार्फिन उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वहीं कई सार्फिन ऐसे भी हैं जो इस जोड़ी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। निम्रा काज़मी का कहना है कि मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, लिहाजा मीडिया से मेरी सारी वीडियोस हटाई जाएं और मैं अपने शोर के साथ बहुत खुश हूँ। बे फार्म के मुताबिक निम्रा काज़मी की तारीख पैदाइश 6 जनवरी 2008 है। यूँ निम्रा की उम्र सिर्फ 14 साल है। ताहम निकाहनामे पर निम्रा काज़मी की उम्र 18 साल लिखी गई है। दुआ और निम्रा के बाद कराची के इलाके सोल्जर बाजार से लापता होने वाली 25 साला दीनार नामी लड़की के वाक़े का भी ड्रॉप सीन हो गया है। कराची से लापता होने वाली इस तीसरी लड़की दीनार का मुबैना निकाहनामा भी सामने आ गया है। लड़की ने असद अब्बास नामी लड़के से निकाह किया है और इस असद अब्बास नामी लड़के का ताल्लुक पंजाब के इलाके ज़िला विहाड़ी से है। दीनार चंद रोज़ कबल सोल्जर बाजार के इलाके से लापता हुई थी। कम सिन बच्चियों का घर छोड़कर मर्जी से शादी करने का फैसला पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम और बच्चों की तरबियत और परवरिश पर कई सवालिया निशान उठा रहा है। क्या वालिदैन कम उम्र बच्चों के मसाइल से बेखबर हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के मनफी असरात और वालिदैन की गैर जिम्मेदारी ऐसे मसाइल को जन्म दे रही है? क्या तहजीब की आड़ में बच्चों की बात ना सुनना और उन्हें हर बात पर ज़ुबान बंद रखने का दर्स देना इसकी एक वजह तो नहीं? या फिर वालिदैन बच्चों को प्रॉपर्टी समझकर उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अपना जायज़ हक समझते हैं? क्या कम सिन बच्चे वालिदैन से इस कदर खौफजदा हैं कि वो अपने मसाइल उनसे डिस्कस नहीं कर पा रहे और फरार की राह इख्तियार कर रहे हैं? या फिर नई नस्ल ही बगावत पर उतर आई है? पाकिस्तानी कल्चर में आमतौर पर मर्द हजरात ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ या फिर मोबाइल में मसरूफ़ पाई जाते हैं, जबकि ख़वातीन घर के कामकाज में मसरूफ़ हो जाती हैं। बज़ाहिर वालिदैन की नज़रों के सामने बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और घर वापस आकर किसी न किसी काम में मशगूल भी नज़र आते हैं, लेकिन क्या वालिदैन इस बात से बाखबर हैं कि बच्चों ने तालीमी इदारों में सारा दिन कैसे गुजारा और घर में उनके मशागिल की तफसीलात क्या हैं? तो इसका जवाब ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता।
اس کی سب سے اہم ترین وجہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارنا اور ان کی باتوں کو غیر اہم سمجھ کر انہیں خاموش رہنے کا درس دینا کم عمر بچوں کے مسائل کی اصل جڑ ہے۔ عام طور پر والدین بچوں کی انفرادیت کو اگنور کرتے ہیں اور انہیں ڈرا دھمکا کر اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی تگودوں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسری طرف بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ والدین ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، خواہ وہ کتنی اہمیت اور حساسیت کی حامل کیوں نہ ہو۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی رائے فرار کے منتظر ہوتے ہیں۔ عام طور پر کم عمری میں ہی والدین بچوں کو جدید ڈیوائسز فراہم کر دیتے ہیں، جن کے استعمال سے بچے ناآشنا تو نہیں ہوتے، لیکن ٹیکنالوجی کو مثبت طریقے سے کسی طرح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اس بات سے وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا درست استعمال کیا ہے۔ والدین کی طرف سے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اس معاملے پر کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ نئی نسل کو ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ جدید تقاضوں کے مطابق اس کے ذریعے وہ ترقی کے زینے چڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا والدین بچوں کو جدید ڈیوائسز فراہم کرنے کے بعد اس بات کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں کہ کم عمر بچے موبائل پر کن ایپس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے امیچور دماغ پر کس قسم کے اثرات ہو رہے ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی نے ڈیوائسز کی مانیٹرنگ نہایت آسان بھی بنائی ہے اور ایک کلک پر اس کا طریقہ کار والدین کی پہنچ میں بھی ہے، مگر اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ زندگی کی ہر سہولت فراہم کرنے کے باوجود بچے باغی ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تشدد، جبر، بلا وجہ کی روک ٹوک اور زبردستی فیصلے مسلط کرنا بچوں کی بغاوت کرنے کی چند وجوہات ہیں۔ حالیہ 3 واقعات کے بعد کیا والدین کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی طرف سے تربیت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوئی کہ 14 سالہ لڑکی نے اپنے مسائل والدین سے ڈسکس کرنے کی بجائے گھر چھوڑ کر پسند کی شادی کر لی؟ کیا والدین کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں؟ وہ کس طرح گھر میں اور گھر سے باہر ان کی مصروفیات سے نہ صرف آگاہ رہ سکتے ہیں بلکہ ان کی مکمل نگرانی بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا جو جدید ڈیوائسز ان بچوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں تو کیا اس کے بعد ان کے اوپر مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم بھی ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی طور پر یہ جدید ٹیکنالوجی کا وہ استعمال ہے جو ان بچوں کی بے راہ روی کا سبب بن رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب والدین ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے حوالے جدید ڈیوائسز تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے اوپر مانیٹرنگ نہیں رکھتے۔